दोस्तों नमस्कार। बॉलीवुड की फ़िल्मों का हमारे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बॉलीवुड में जो दिखाया जाता है जैसे किसी का पुराने टाइम में हेयर स्टाइल उसको फ़ॉलो करते हैं, चाहे साधना का हो, चाहे आपके देवानंद का हो। उनके जो डायलॉग्स होते हैं उनका फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, पब्लिक पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन बॉलीवुड के अंदर बहुत सालों से जो कंट्रोल चल रहा था वो चल रहा था इस्लामिस्ट का और कंट्रोल चल रहा था आपके कम्युनिस्टों का। बॉलीवुड के अंदर बहुत से गैंग थे, चर्सी गैंग भी थे। उदय शंकर पानी जी के पास तो पूरी डिटेल है कौन-कौन से गैंग वहाँ पे ऑपरेट करते थे। तो लेकिन क्या है कि अब रिसेंटली कुछ चेंजेस आई हैं बॉलीवुड के अंदर। चेंजेस क्या, मेजर चेंजेस। बॉलीवुड जो इस्लाम की तरफ घूम रखा था या वहाँ पे जो इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट मिले हुए थे, उनको आज काम नहीं मिल रहा। और वहाँ पे आज जैसे नई-नई पिक्चरें आ रही हैं, उससे बॉलीवुड के अंदर जो कंट्रोल चल रहा है इस टाइम पे हिंदुइज़्म का चल रहा है। एक फंक्शन हुआ था आरएसएस का उनके 100 साल मनाने का, तो वहाँ पे बहुत स आरएसएस के स्मृति भवन के अंदर, वहाँ पे बहुत से बॉलीवुड के स्टार्स आए, सलमान खान भी पहुँचे, विक्की कौशल पहुँचे, अक्षय कुमार पहुँचे, रणबीर कपूर पहुँचे और बहुत से दूसरे स्टार पहुँचे वहाँ पे। और बहुत ने उनको मुबारकबाद भी दी। पहले कोई आरएसएस के ऑफिस में जाता नहीं था, जब फ़िल्म रिलीज़ होती थी तो उससे पहले जाते थे आपके ये मस्जिद के अंदर, स्पेशली जो मस्जिद आपकी राजस्थान के अंदर है। लेकिन आज फ़िल्म अजमेर रिलीज़ शरीफ। होने से पहले अजमेर शरीफ में आज फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले ये जाते हैं मंदिरों के अंदर। अगर फ़िल्म सक्सेस हो जाए, तो भी ये मंदिर चले जाते हैं। एक बहुत बड़ी चेंज आई है और इसके अंदर ये कहा जा रहा है इस टाइम पे जो बॉलीवुड के अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो दाऊद का नहीं है, आज आरएसएस का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। इसी पे चर्चा करेंगे और मैं सोचता हूँ कि हम ये भी देखेंगे 70s में क्या हो रहा था, 80s में क्या हो रहा था, 90s में क्या हो रहा था। कैसे दाऊद का यहाँ पे पूरा कंट्रोल चल रहा था। जो चारों खान हैं उन पे उनको कैसे दाऊद प्रमोट कर रहा था और कैसे उनकी जो फ़िल्में थी फॉरेन के अंदर थी उनको वही फ्री स्टेज मिलती थी, लेकिन जो हिंदू हीरोज़ की फ़िल्में होती थी उनको पैसे चार्ज किए जाते थे या दाऊद कहता था मैं इसको रिलीज़ करूँगा, उसमें से उसका हिस्सा चलता था। फिर जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तो मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था बॉलीवुड का। क्या चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ वो भी आपसे बात करेंगे। बहुत सी पिक्चर आई जिससे पूरा समझ में आ गया कि अब बॉलीवुड के अंदर इस्लामिस्ट का रूल नहीं है और आज इसी पे चर्चा बात करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं, बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। इन्होंने मुझे भेजा था कि बॉलीवुड के कौन-कौन से गैंग्स हैं और कैसे वहाँ पे रेप किया जाता है, कैसे वहाँ पिक्चर्स का काम किया जाता है। और उदय शंकर पानी जी बताइए कि बॉलीवुड में हिस्ट्री में इतने सालों से क्या चेंज आई है? सर, चेंज अभी ये आ गया कि जो खान गैंग है वो भी पेट्रियोटिक फिल्में बना रहे हैं कि उनको पता है कि लोग यही देखना चाहते हैं और चल भी वही रही हैं। तो उसमें वो अभी जैसे गलवान हाइट्स के ऊपर इसकी आ रही है अपना सलमान खान की फिल्म आ रही है, वो किस तरह तो वो शूट किया, सब किया है, लेकिन सेंसर ने कुछ एडवाइस किए हैं उनको, वही करेक्शन है कुछ जाके। और आप जब देखिए आपके शाहरुख खान वो बन जाते हैं रॉ ऑफिसर बन जाते हैं, हाँ, मशीन गन लेके खड़े हो जाते हैं विदाउट नोइंग रियली हाउ व्हाट रॉ इज। लेकिन देशभक्ति की फिल्म बनाने में ही फायदा है। आज जो हवा चल रही है, थोड़ी हमारी वो 80% जनता थोड़ी हिल गई है, मतलब थोड़े से हिले हैं अभी, और उनको हिलना है और भी उनको खड़ा होना है और उनके अंदर जोश लाना पड़ेगा जाके कि भैया वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनीथिंग अगेंस्ट द कंट्री। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सर कुछ साल पहले मैंने एक संस्था शुरू की थी। मेरे दोस्त हैं, वो आए मेरे पास जाके, यार कि इस तरह से कुछ करना है, तो मैं तो जानता नहीं हूँ किसी को फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपकी तो नेटवर्किंग बहुत जबरदस्त है, आपको तो सब फिल्म इंडस्ट्री में लोग जानते हैं। तो मैंने एक संस्था शुरू की, नेशन फर्स्ट कलेक्टिव। तो इसमें एडवाइजर थे, हमारे पास आरएसएस के भी एडवाइजर्स थे और इधर उधर के फील्ड्स के काफी लोग एडवाइस हमें कर रहे थे। तो मैंने उस टाइम देखा कि मैं जिसको भी पूछूं हर आदमी रेडी था एनएफसी ज्वाइन करने के लिए। एनएफसी मतलब नेशन फर्स्ट कलेक्टिव। तो एनएफसी में हर आदमी ज्वाइन करने के लिए रेडी था एंड वी सडनली एवरीबडी केम एंड काफी बड़ा ग्रुप बन गया हमारा। लेकिन किस्मत खराब थी कि वो जो शुरू में जो बंदा आया था मेरे पास कि यार आपके नेटवर्किंग अच्छा है, आप मुझे जरा मिलवा दो और इसमें मेंबरशिप शुरू कर दो। तो मेंबरशिप तो बहुत हो गई थी और मैं रेगुलर मीटिंग करता था और
और हमारे जिस तरह से बड़े बड़े त्योहार होते हैं, गुड़ी पड़वा होते हैं और दिवाली, माने अब लोग जानते नहीं है क्या ये क्यों है। किसी को यही नहीं पता था कि भैया हमारे आज जैसे कल जिनकी वो हमारे एक देयर वाज अ हिंदू गाय हु वाज वेरी मिलिटेंट, वेरी पावरफुल आल्सो। तो उन ऐसे ओकेजन्स पे मैंने प्रोग्राम बनाने शुरू किए जाके, जिसमें काफी नेता लोग भी आते थे, बड़े हॉल के अंदर मैं करता था। तो वो हुआ जाके, बट देन जैसे हर संस्था के अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आ जाती है, तो वही जो कैरेक्टर जो शुरू में आया था उसको इनसिक्योरिटी लगने लगी, उसको लगा कि उसको कोई पूछ नहीं रहा, हर जगह कहीं भी फंक्शन होता था मैं ही लेक्चर दे रहा हूँ, मैं ही बात कर रहा हूँ जाके। तो उसने कुछ गंदी गेम खेल ली, नाम हटा दिया, ये हटा दिया। तो यार फिर मेरे उस टाइम काफी मैं बिजी भी था। उदय मैं आपसे रिलेटिव पूछना चाहता हूँ कि आप फिल्म वर्ल्ड के अंदर आपको क्या लगता है कि जब इंडिपेंडेंस के बाद बॉलीवुड के अंदर किसका कंट्रोल चल रहा था, कैसी फिल्में आ रही है? देखिए शुरू में क्या हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग पाकिस्तान गए नहीं, मुस्लिम्स वो गए नहीं। उनको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री इंडिया में है और अगर नाम करना, पैसा कमाना तो हमको हिंदुस्तान में ही रहना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो गए पाकिस्तान, जैसे दिलीप कुमार के भाई और कई एक्टर्स हैं, वो लोग गए और 2-4 महीने में वापस लौटाए इंडिया। जब वहां पर पता लगा कि उनको मुजाहिर करके बुलाया जाता है, उनकी इंसल्ट की जाती है, पाकिस्तान लोग डोंट एक्सेप्ट। ये जो इंडिया से जब आते हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते और जो उनकी हालत होती है तो दे कम बैक टू इंडिया। तो वो लोग गए भी पाकिस्तान, कई लोग चले गए थे पार्टीशन के बाद और फिर वो वापस आ गए हमारे मुंबई में। तो इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी और बेसिकली राइटिंग के अंदर इन लोगों का काफी नाम था, म्यूजिक के अंदर भी बहुत लोग थे। और सबसे बड़ी बात सर, ऐसी एक पॉपुलेशन है जो है तो दूसरे धर्म के, लेकिन उन्होंने हिंदू नाम नहीं छोड़ा। कल रात को ही मुझे कलकत्ते से एक फोन आया, ओ सर हम सर यह है अमेरिका जाने का है, जरा आप मेरा करवा दो सर। वो एक्चुअली मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं। अब बताइए, नाम रखा है घोष, हिंदू नाम है। वही हाल आज जैसे पंजाब के बहुत सारे एक्टर्स हैं, वो क्रिश्चियन बन गए, लेकिन उन्हें नाम नहीं छोड़ रहे, आइडेंटिटी नहीं छोड़ रहे। दिलीप कुमार, मैं आपसे जो बात पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो इंडिपेंडेंस के बाद जो फिल्में बनती थी किस टाइप की बनती थी, उसका किसका इन्फ्लुएंस होता था? सर देखिए, डेफिनेटली जो उसमें बहुत सारे इस्लामिक राइटर्स जो होते थे, जो बड़े अपने आप को, जैसे कोई राइटर है ज्योति स्वरूप, लेकिन ये मुस्लिम एक्चुअली नाम उन्होंने रखा ज्योति स्वरूप, तो बहुत सारे हैं। तो उनकी जितनी भी है लॉयल्टी तो सर उस कहते हैं ना, धर्म फर्स्ट है उनके लिए, नेशन फर्स्ट नहीं है। अब हम लोग ने, मैंने जो मूवमेंट शुरू किया था कि नेशन फर्स्ट, ये मूवमेंट की बात छोड़िए, हम फिल्म के बारे में बात करना चाहते हैं। अब जैसे काफी कैफी आदमी थे, सुधीर साहिब लुधियानवी थे, ये तो कौन सी टाइप की मेंटालिटी थी? जिन्हें लेफ्टिस्ट लोग बहुत भरे हुए हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन उनको किसी को भी पूछिए कि यार लेफ्टिस्ट क्यों बने हो, उसका जवाब नहीं है उनके पास। उदय, मुझे इनका चाहिए कि मैं पिक्चरों की बात कर रहा हूँ, हम उनकी नहीं बात करते क्या सोचते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि लोग डायरेक्ट आंसर चाहते हैं। ये फिल्में किस टाइप की बनाया करते थे, किस टाइप की राइटिंग थे, किस टाइप के गाने थे इनके? सर जो भी फिल्म बनाते थे उसके अंदर विलेन होता था पंडित, जो माला पहन के बैठा हुआ है। अभी हमारी यशराज फिल्म की एक फिल्म आई स्त्री 2, उसके अंदर विलेन का नाम रख दिया रामानुजम। रामानुजम कौन? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन। अभी इनका माइंड देखिए। और उस केस को कौन सॉल्व करता है? रशीदा खान, वो सॉल्व करती है केस। तो ये जो एटीट्यूड था वो चला आ रहा है पाकिस्तान में। आप बनाएंगे सन ऑफ इंडिया, लेकिन आप दिखाएंगे रहमान चाचा वहां पर। आप बनाएंगे बहुत बड़ी शालीमार सॉरी अपना शोले बनाएंगे, तो शोले में जितने भी वो मतलब अच्छा कैरेक्टर है वो एक जुम्मन चचा बन जाएंगे, ये चाचा बन जाएंगे, और विलेन जो होंगे वो टीका लगा के रुद्राक्ष पहन के। अच्छा उदय, मैं आपसे, क्योंकि हम ना बेसिकली डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, जो लोगों के क्वेश्चंस हो वो भी जो इस टाइप के क्वेश्चंस पे इंटरेस्टेड होते हैं। देखिए 60s में अब जैसे दिलीप कुमार थे,
वो तो मुस्लिम थे, नाम हिंदू रखा। और फिर बहुत से जो यहाँ पे हीरोइन थी वो आपके मुस्लिम थी, लेकिन नाम जैसे वीना कुमारी हो गई, मीना मधुबाला हो गई। कुमारी। हाँ, तो ये और फिर जब शादी करने की बात हुई इनकी, तो वो कहते हैं हम शादी उससे करेंगे जो मुस्लिम होगा या वो कन्वर्ट करे। फिर नरगिस ने शादी जब की आपके अपनी शादी जब की, सुनील तो दत्त। सुनील दत्त से उससे कहा कि आप मुसलमान बन जाओ, वो तो मुसलमान बन गया। तो ये ट्रेंड था उस टाइम पे, मतलब मुस्लिम अटके हुए थे अभी। लेकिन मैं एक और बात बताऊं, यहाँ पे हम सीधी सी बात करेंगे, 70s के अंदर यहाँ पे सालिम जावेद पिक्चर लिखनी शुरू कर दी, दीवार भी बनाई, बहुत सी पिक्चर बनाई, जिसके अंदर बेसिकली जैसे आपने कहा वो चाचा बना दिया एक मुस्लिम को, बड़ा शरीफ आदमी है, और जो हिंदू है वो लूटता है, ये पिक्चर चलाते हैं। मतलब जावेद अख्तर एक तरीके से आप हिंदुओं को टारगेट करते थे। पहले उनका जो एटीट्यूड भी काफी एंटी हिंदू था, प्रो मुस्लिम था। जब एक बार पाकिस्तान गए, वहां पे उनको जरा कुछ गालियां पड़ी, तो लोगों ने पूछा जी यहाँ पे 26/11 तो मैं तो भैया मैंने देखा सारा कुछ, तो वहां पे जाना बंद हो गया। मुझे लगता है उनका एटीट्यूड भी चेंज हो गया। लेकिन उस पे जितनी पिक्चर बन रही थी वो सारी इस टाइप पे थी। फिर आप देखिए जिस तरीके से पिक्चर बनाई गई मुगल आजम इज अ वेरी मिसलीडिंग फिल्म, वेरी मिसलीडिंग। हाँ, मिसलीडिंग फिल्म, पब्लिक को मिसलीड करने की बात थी। फिर जोधा अकबर पिक्चर देख लो, वो भी एक तरीके से एक ऐसे कहते हैं कि जोधा तो कोई थी नहीं जो उसकी वाइफ हो अकबर की, वो भी ऐसी पिक्चर थी। फिर एक बात ये आती है कि यहाँ पे दाऊद का भी चक्कर आ गया, इन्फ्लुएंस आ गया, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर दाऊद का काफी इन्फ्लुएंस रहा। फिर 90s के अंदर जो दाऊद का काफी इन्फ्लुएंस था बॉलीवुड के अंदर, और दाऊद ने क्या किया, इसने 4 जो मुस्लिम थे हीरो थे उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया, सारे के सारों को। और जैसे सलमान खान को प्रमोट करना शुरू कर दिया, शाहरुख खान को किंग खान किसने नाम दिया, वो दाऊद के लोगों ने नाम दिया। और फिर आप देखिए जो आपका बाकी जो एक्टर थे, जैसे पटौदी का लड़का था, उसने अपने बेटे का नाम रख दिया तैमूर, जो एक इस्लामिस्ट था। फिर आमिर खान को देख लीजिएगा, आमिर खान अपने पिक्चर बनाता था, उसके अंदर हिंदुओं को गालियां देता था, यानी हिंदू गॉड्स को गालियां दिया करता था। शिव जी की फोटो लगाएगा बीफ केस के ऊपर, वहां पे पेशाब करने लग जाता था। इस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया करते थे। और आपको याद होगा, मुझे लगता है कि जो इस टाइम पे जैसे गैंग यहाँ कंट्रोल कर रहे थे, इन्होंने तो पूरे तरीके से कंट्रोल कर रखा था। लेकिन मुझे लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट आया बॉलीवुड के अंदर, वो जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई। और क्योंकि ये लोग चाहते नहीं थे कि कोई हिंदू एक्टर आए, जबकि जो आपके अमिताभ बच्चन है काफी सालों से काम कर रहे थे, और किंग खान नाम दे दिया गया शाहरुख खान को, जबकि अमिताभ बच्चन बहुत सालों से टॉप पे थे। और आज भी लोग कहते हैं कि जो नंबर 1 पे है वो है आपका अमिताभ बच्चन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई नहीं है, 10वें नंबर पे आता कोई और दूसरा एक्टर नहीं। वो तो आज की बात है ना, जो उस टाइम पे नंबर जैसे शाहरुख खान का नंबर आया था। लेकिन ये लोग वो हैं जो हिंदुओं को गालियां देते हैं। ये भी कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मारने के पीछे कोई एक मुस्लिम एक्टर था। फिर आपके जो एक बॉलीवुड का डायरेक्टर था जिसका पीछे हाथ माना जाता है इसके अंदर, और वो भी मुस्लिम था। तो लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मरने के साथ साथ 20 और लोगों को मारा गया, और बहरामी से मारा गया। चाहे दिशा की बात कर लो, चाहे किसी का कर लो। और उसके बाद लोगों ने बॉलीवुड को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो फिर यहाँ पे बहुत से एक्टर के कमेंट आ गए, जैसे करीना कपूर ने कहा, कहते जो मेरी पिक्चर नहीं देखना चाहता ना देखे, भाड़ में जाए। आज करीना कपूर को काम नहीं मिल रहा। तो बहुत से और ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने कहा कि भाई हाँ नहीं, जैसे ये एक और शख्स था जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का राजा था और जिसकी मौत पूरी कम्युनल थी, जिनको मारा गया था इसलिए क्योंकि हिंदू बड़े पावरफुल हो रहे थे, वो हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे थे, और वो नाम है गुलशन कुमार का। उनको मारा ही इसलिए गया था सर कि अपनी हिंदुओं की जो मोनोपोली हो रही है। लेकिन अब क्या हो गया सर, उसके बाद जैसे ही मोदी जी का एरा शुरू हो गया 2014 से, हमारा अंडरवर्ल्ड पूरा गायब हो गया। वो उनका जो मसल पावर है ना, वो गायब हो गया। वो जो पैसा डाल रहे थे वो सब ब्लॉक हो गया, अब पैसा भी नहीं है उनके पास। तो आज जो फंडिंग कर रहे हैं, जैसे ये देखिए धुरंधर हुई है, उसकी फंडिंग हुई है रिलायंस से। तो आज जो पेट्रियोटिक फिल्में बन रही हैं, उनकी बैकिंग के लिए भी, क्योंकि लोग देख रहे हैं यार इसमें फायदा है। माने फाइनेंशियल तो यही देखता है ना, 2 रुपए के उस पर 4 रुपए कैसे हो गया, तो वो बना दे। तो आज भी जैसे मैंने कहा कि वो कई गलतियां राइटर लोग कर देते हैं। अब यहाँ भी कोशिश यही है कि सर्वाइवल तो करना है, काम तो चाहिए। और आपने पता लगा कि एक मैंने तो यही भी देखा,
मेरे दोस्त लोगों ने फिल्में बनाई हैं, उसमें एक मतलब हीरो चाहिए उनको मुस्लिम ही, चाहे वो कॉमेडियन लगता हो या विलेन लगता हो, लेकिन वो करने की वजह से उन्होंने मार खाई। देखिए, आप धंधे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, यू हैव टू बी सिंसियर विथ योर धंधा, आपका जो प्रोफेशन है। तो आप ये हरकतें कर रहे हैं, लेकिन सर सबसे बड़ा जो सर्वाइवर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वो है टैलेंट। टैलेंट अगर आपके अंदर है तो आप सरवाइव करोगे, नहीं तो आपका बाप चाहे जितना बड़ा हो, जितना बड़ा फाइनेंशियल हो, आप सरवाइव नहीं कर सकते फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर ये खान ब्रदर्स भी, हमारे जो खान गैंग है, ये सरवाइव कर गया बिकॉज हिंदू लोगों ने भी ये सोचा नहीं कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनके टैलेंट को सराहा। और आज अगर हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं, रणवीर है और अपना ये जो देयर आर सो मेनी एक्टर्स राइट नाउ, एंड उनकी आज मोनोपोली इतनी हो रही है कि उनको लोग पसंद कर रहे हैं। और देखिए, दिलीप कुमार ने नाम क्यों चेंज किया? उसको पता था कि हिंदुस्तान में दे डोंट अप्रिशिएट इस्लामिक आइडेंटिटी, क्योंकि इस्लाम को अपना कनेक्ट करते थे पाकिस्तान से। तो वो तो था उनके अंदर, इसीलिए सब लोगों ने नाम चेंज करके बैठे हुए हैं। और जो नाम चेंज करके फिर वो बदमाशियां भी कर रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कोई हिंदू राइटर कर रहा है, बट एक्चुअली वो उनकी आइडेंटिटी इस्लामिक है। लेकिन ऐसे लोग सर मार खाई हो, जो को आज वो ज्यादा दिन रह नहीं सकते, वो एक्सपोज हो जाते हैं। वो एक्सपोज हुए, और आज की हवा बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त, फिल्में बहुत अच्छी हो रही हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पैसा आ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री वालों के घरों में पैसा आ रहा है, ऑल बिकॉज क्योंकि आज एक हिंदू जागरूकता आ गई है। हिंदू उदय, लोग मैं जागरूक हो एक गए। हाँ उदय, देखो अर्जुन कपूर ने भी कहा था जब ये केस हुआ कि बॉयकॉट करो, कहता कौन परवाह करते हैं इनकी, जाओ कर दो बॉयकॉट। अब उसको तो एक्टिंग आती नहीं थी, फिल्में उसकी चली नहीं, अब बैठा हुआ है। बॉयकॉट क्या है? देखो बेसिक पर ये भी कहा जा रहा है कि आमिर खान जी कह रहा है कि मेरी पिक्चर चल नहीं रही, उसको भी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसकी चाइना अरे पिक्चर चल रहा है, अरे ए आर रहमान तूने अरबों रुपए कमा लिया, और आज तू ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जस्ट बिकॉज आई एम ए मुस्लिम आई एम नॉट गेटिंग वर्क। बेशरम, बट एकदम दिस इज समथिंग नॉट डन। मैंने आपने इतना दिया, हिंदुस्तान ने आपको एक्सेप्ट किया, आपको कहां से कहां पहुंचाया, और आज जबकि लोग कंपटीशन ज्यादा हो गया, लोग आ गए हैं, एंड अगर इफ दे आर गेटिंग मोर वर्क तो आपने सीधा हिंदुस्तान में डाल दिया। हिंदुस्तान माने कि भाई मैं मुस्लिम मुझे काम नहीं मिल रहा, विच इज लेकिन उदय उदय उसको रामायण में तो मिला हुआ है ना, रामायण से निकाल दिया कि अभी है रामायण के अंदर? नहीं है रामायण में, ही इज देयर, एब्सोल्युटली ही इज डूइंग इट। अच्छा, देखो एक और मैं बताऊं आप बात कि यहाँ पे जैसे कुछ पिक्चरें आई, कश्मीर फाइल आई, कश्मीर फाइल को लोगों ने कहा जी ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन रियलिटी पे बेस्ड थी, फिर फिल्म चली भी, लोगों ने पसंद भी किया, लोगों के दिमाग पे बैठ गई फिल्म के अंदर क्या है। फिर तानाजी पिक्चर आई, तानाजी जो हिस्टोरिकल पिक्चर थी, उसके अंदर लोग बड़े खुश हुए कि भाई बहुत अच्छी पिक्चर है। नेचुरली जिस तरीके से पिक्चर को प्रोजेक्ट किया गया, लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। फिर उरी पिक्चर आई, उरी भी रियलिटी के ऊपर थी। उरी के अंदर जो इनिशियल दिखाया गया, वो जो पहली जो स्ट्राइक थी उसका जो बैकग्राउंड दिखाया गया, वो की गई थी आपके म्यांमार के अंदर। साथ में फिर उसके उरी की स्ट्राइक पूरे तरीके से दिखाई, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, और इसी से कौशल भी बहुत ज्यादा चढ़ गया। फिर साथ में कद्दारा पिक्चर आई, जो हिंदू ट्रेडिशन में बनी हुई थी, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। साउथ वालों का बहुत सर साउथ वालों का काफी कंट्रीब्यूशन है, जो आज हिंदू कल्चर को जो प्रमोट हुआ है। और उसके बाद हमारे कई नए फिल्म मेकर जैसे साबरमती एक्सप्रेस और केरल स्टोरीज, सर लोगों की आंखें खुल गई हैं कि देखो ये हो रहा था हिंदुस्तान में। और जिसने ये कहा कि हिंदुस्तान में रहने से हमें डर लगता है, आमिर खान, और बेचारा आज भी सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट। तो इसलिए आज कोई दूसरा आदमी ऐसी स्टेटमेंट कर नहीं रहा, डर के मारे कोई नहीं कर रहा है आकर, आज उनके अंदर डर आ गया जाके। एंड दिस फिल्म्स आर डूइंग सो वेल। और डेफिनेटली धुरंधर इज अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट जो देशभक्ति के ऊपर फिल्म है। उधर देखो बेसिकली केरला फाइल्स आई, केरला फाइल्स लोगों ने कह दिया जी कितनी खूबसूरत। अब आप देखो आज जो यहाँ पे हुआ है, जो उसके अंदर हुआ है, टाटा टीसीएस के अंदर हुआ है, वो तो केरला फाइल की स्टोरी है पूरी। केरला फाइल ने यही दिखाया ना, तो लोग जो प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे थे वो तो उनके मुंह पे टेप चिपक गया, जो मर्जी कहते हैं, लोग तो मान रहे थे कि यहाँ पे सच्चाई दिखाई जा रही। फिर आपके बंगाल फाइल्स आई थी, जिसके अंदर 1946 के अंदर जैसे बंगाल के अंदर मैसेकर किया गया था हिंदुओं का, वो दिखाया गया।
पिक्चर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन पिक्चर वो भी अच्छी थी, लोग उसको भी याद कर रहे कि हमें तो पता ही नहीं था इस टाइप की हिस्ट्री है। गोपाल पाठक को दिखाया गया उस पिक्चर के अंदर, जो एक रियलिटी थी, यानी कि 15 अगस्त को लोग मस्जिदों से निकले और हिंदुओं को कत्ल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पे जो उनका जो सीएम था वो मुसलमान था और पूरी उसको सपोर्ट थी जिन्ना की। लेकिन जब हिंदुओं ने अटैक करना शुरू किया गोपाल पाठक के थ्रू, तो ये भागने शुरू हो गए, तो उन्होंने गांधी जी को वहां बिठा दिया। गांधी जी, नेहरू जी, आओ यहाँ पे, आप हम एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मुसलमान को कहते हैं ना कि आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, क्योंकि अब थप्पड़ मारते नहीं। फिर जो मेन चीज थी वो आई धुरंधर 1, उससे लोग हिल गए कि पिक्चर, क्या पिक्चर बनाई है, बड़ी अच्छी पिक्चर थी और बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। फिर लोगों को समझ लगा कि यहाँ पे तो सच्चाई पे काम चलता है। उसने बहुत सी चीजें दिखाई, जैसे आई थी 814 जो छुपाया हुआ था वो दिखा दिया, पार्लियामेंट के अटैक की बात की, फिर और भी बहुत सी चीजें की, 26/11 की बात की। लेकिन मेन चीज आई, वो आई थी धुरंधर 2। धुरंधर 2 के अंदर जिस तरीके से अननोन गनमैन का दिखाया गया, जिस तरीके से फेक करेंसी का दिखाया गया, जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन की मोदी ने 2016 में, अक्टूबर 2016 में, उससे लोग हिल गए कि मोदी ने डिमोनेटाइजेशन क्यों की थी। फिर ये भी दिखाया गया उसके अंदर, पिक्चर के अंदर, कि नेपाल के अंदर कुछ लोग मारे गए, उनको कैसे अननोन गनमैन ने उनको वहां पे निकाल दिया, मतलब उनको कैसे मारा, क्योंकि ये लोग फेक करेंसी का काम तो पहले कर रहे थे, लेकिन फेक करेंसी के बाद ये आर्म्स का काम कर रहे थे। फिर अतीक अहमद, जो फेक करेंसी का काम तो बंद हो गया था क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हो गई थी, लेकिन अतीक अहमद के मारने के बाद तो देखिए, अतीक अहमद के मारने के पीछे तो मैं खुद हैरान हो गया। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पे अननोन गनमैन का काम चल रहा है। और आप देखिए, जब अतीक अहमद को दिखाया गया तो उसके मुंह पे डर था, उसको पता था मुझे मारने की बात है, किसने काम कुछ कह दिया होगा, लेकिन डर तो इनको लगता ही है ना। लेकिन अतीक अहमद के मरने के साथ लगा कि अगर ये जेल में रहता तब भी आर्म्स का काम करता, यानी टेररिस्टों को सपोर्ट करता, पाकिस्तान का एजेंट था, उसको मारा गया। लेकिन वो पिक्चर ने, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। आज वहां पे हिंदू को पूजा जाता है, आज लोग मंदिरों में जाने लग गए, जो जिसकी पिक्चर सक्सेस होती है। इवन जब हमारी टीम जीती थी T20 के अंदर, तो वो भी मंदिर चले गए जिसके अंदर कुछ लोगों को मिर्ची लगी। भाई मिर्ची लगी है तो लगती रहे, लोग तो चले गए, क्योंकि आज, पहले लोग जाते नहीं थे, पहले लोग टीका लगाने में शर्माते थे, आज लोग ओपनली टीका लगाते हैं। आज कोई पिक्चर तो बना के दिखा दे कि एक पंडित बदमाश है और एक जो मुसलमान है वो शरीफ है। सर सच्ची बात है, जिसने झूठ बोला उसने सफर किया, सत्यमेव जयते है। वो फिल्म इंडस्ट्री में ने प्रूव कर दिया है कि सत्य ही जीतने वाला है। और आज आपकी धुरंधर अगर हिट हुई है बिकॉज उसमें सच्चाई दिखाई है। यू हैव टू बी डेयरिंग टू फेस द ट्रुथ एंड शो द ट्रुथ। दैट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी फिल्म मेकर। भाई हमारा काम ही यही है कि हमें सोसाइटी को जो हो रहा है उसको सही तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट करें आगे, तो वो ही अच्छा, जाके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उधर एक और बात है ना कि जो आपकी शाहरुख खान की पिक्चर थी, क्या मैं मुस्लिम, आई एम नॉट टेररिस्ट, बड़ा इसने शोर बचाया, इस्लामाइजेशन की बात की, लेकिन आज क्या हो रहा है, देखो उसकी पिक्चर नहीं चल रही। फिर जो उसने पिक्चर बनाई, जिस तरीके से दिखाया कि आईएसआई और रॉ मिलकर काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी दिखाई इसने, वो नहीं चल रही, उनको समझ नहीं आ रहा पिक्चर कैसे बनाए। सलमान खान तो चल रहा है, सलमान खान तो 2-3 ऑब्जेक्ट लेके चल रहा है, लेकिन सलमान खान ने इस टाइप का काम नहीं किया। ठीक है, पाकिस्तान को कई बार प्रेस किया, लेकिन पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज भी किया जब बलूचिस्तान के ऊपर उसकी स्टेटमेंट आई थी जो दुबई में था। लेकिन अगर आप शाहरुख खान की बात करो, शाहरुख खान जितना देश का नुकसान करना चाहता था कर रहा है, जबकि इसको इसने भी कमाया बहुत, लेकिन आज फंस गया क्योंकि इसका भी नाम आया था, इसके बेटे का नाम आया था। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तभी तो इसके बेटे को फंसाया गया था ड्रग के केस के अंदर। फिर आमिर खान, मैंने सुना कि वो शराब पीने लग गया, 3 सुसाइड कर लिए, 3 डाइवोर्स ले लिए, शराब पीने लग गया कि मेरी पिक्चर नहीं चल रही, मुझे उसको समझ नहीं आ रहा पिक्चर कैसे बनाऊं। अब वैसी पिक्चर तो बनेगी नहीं, 3 इडियट्स जैसी पिक्चर तो नहीं बनेगी। आप किसी हिंदू गॉड को इंसल्ट करो और लोग ताड़ियां मारेंगे। अब लोग ताड़ियां नहीं मारेंगे, लोग पत्थर मारेंगे ऐसी बातों के ऊपर। सर ये होशियारी करते थे, जैसे मेरे एक दोस्त ने फिल्म बनाई, उसके अंदर विलेन बनाया अनुपम खेर को, और अनुपम खेर शिव भक्त है, वो शिव तांडव का डांस करता है फिर मर्डर करता है। अरे यार आप क्या होशियारी कर रहे हो, वो भी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ 80% हिंदूज हैं। यू कैन नॉट हर्ट देम, यू, दैट इज वन थिंग फॉर ऑल एंड इट इज फॉर एवर नाउ, कि आप कुछ गलत चीज नहीं दिखा रहे, आप हेट फैलाओगे, आपकी फिल्म चलेगी नहीं। अगर आप स्त्री 2 में अगर रामानुजम आप कर रहे हो तो दिस इज विद इविल माइंड, किसी ने वो नाम दिया उसको। और अगर वहां पर आप दिखा रहे हो एक अच्छी लड़की है इंस्पेक्टर, उसका वो मुस्लिम लड़की है, गधों की बात, साला ये क्या हो रियलिटी में हो रहा है क्या? सो सत्यमेव जयते। देखो ना निदा खान, भाई निदा खान को देख लो ना,
निदा खान क्या कर रही थी टीसीएस के अंदर, सारा कुछ सामने आ गया। अब कोई ऐसी पिक्चरें चलेंगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोग एक्सेप्ट करेंगे। और जब लोगों ने देखिए, जब लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया तो लोगों को था कि बायकॉट कैसे करेंगे, धीरे धीरे असर पड़ा, क्योंकि काम धीरे धीरे होते हैं। लेकिन अब ये जो लोग बैठे थे, जो जिनकी पिक्चरें जब फॉरेन में जाती, जैसे आप चारों मुस्लिम हैं, इनकी पिक्चर जब फॉरेन में रिलीज होती थी, आपने तो मुझे बताया था, तो इनको कोई फ्री एक्सेस होता था। अगर हिंदू की पिक्चर रिलीज होती थी फॉरेन के अंदर तो दाऊद कहता था मैं इसको रिलीज कराऊंगा, पैसा मेन मैं कमाऊंगा। ओवरसीज टेरिटरी ले लेते थे। ओवरसीज टेरिटरी में क्या होता है, पैसे कमाई बाहर होती है, उस पैसे को फिर उल्टे सीधे तरीके से एंटी इंडियन एक्टिविटीज में यूज किया जाता था। तो वो उसको भी ब्लॉक किया गया। वो जब गवर्नमेंट ने जब रियलाइज किया तो उसको भी ब्लॉक किया हम लोग। एंड इट्स नेगेटिविटी चलेगी नहीं, झूठ चलने नहीं वाला। अगेन आई रिपीट, सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए। और लेकिन मुझे आज लगता है कि जैसे लोग आजकल ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड आरएसएस के राह पे चल रहा है, देश की राह पे चल रहा है, खुलेआम बोल रहे लोग, राह पे चल रहा है, नेशनलिज्म की राह पे चल रहा है। पहले जो लोग टीका नहीं लगाते थे, आज टीका लगा के जाते हैं। लोग आज मंदिरों के अंदर जाते हैं। बिल्कुल। जो पिक्चर रिलीज करने से पहले, जैसे अक्षय खान चला गया था, अगर जाएगा आपके मस्जिद के अंदर तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लोग उसको पिक्चर को बॉयकॉट कर देंगे। आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी देश के इंटरेस्ट में, नेशनलिज्म के ऊपर। और देश में तो बहुत से, हमारे देश में तो बहुत सी चीजें हुई हैं, बहुत सी हमारी हिस्ट्री है। देखिए, मैंने एक पढ़ा था, जैसे आपकी ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी थी, ब्रिटिश हिस्ट्री से हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है कम से कम 100 गुना ज्यादा है। तो आप उस पर पिक्चरें बनाइए, बहुत से इंसिडेंट हुई। आप पिक्चरें बनाओगे, अकबर द ग्रेट पे बनाओगे तो पिक्चर अब नहीं चलेगी। आप जो बाकी पिक्चर बनाओगे, जो मुगल आजम बनाओगे, ऐसी पिक्चर नहीं चलेगी। आप जोधा अकबर बनाओगे, फिल्में नहीं चलेगी। आप जो पिक्चर बनानी है तो आप शिवाजी बनाइए, चली। रियलिटी में पिक्चर बनाओगे चलेगी, कोई बात नहीं है। आज तो बहुत कुछ हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, देश के अंदर, बनाइए पिक्चर। लेकिन आज बॉलीवुड जो चुंगल में फंसा हुआ था इस्लामिस्ट के या मुस्लिम के या कम्युनिस्टों के, उससे निकल चुका है। तो हम यही खत्म करते हैं। और जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, वंदे मातरम।